में बेबी दावंस की शरारतें, विहान की हो सकती है दूसरी शादी, और घर में जो औरत नई आई है वो गौरी ही है, इसकी बात का पता जो है वो विहान को चल जाता है। इसके पीछे की कहानी क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। तो गौरी जो है वो घर में आकर सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश है, और उसका शरारती जो गोलू मोलू है वो बार बार घर में इधर उधर भागा जा रहा है और वो उसे ढूंढती फिर रही है। और सारे परिवार वाले जो है उनको भी ऐसा लगता है कि बेबी अभी यहीं था, ये चलते फिरते घूमने पता नहीं कहाँ चला गया। तो सारा परिवार जो है ना उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है, अपने ही घर में सब जगह ढूंढते रहते हैं। और आपको देखने को मिलेगा कि अचानक से एक फ़ोन आता है जो कि गौरी का है, लेकिन वो फ़ोन जो है वो रिसीव करता है विहान, और उस तरफ से नानी जो है वो बिना कुछ सुने ही बोलने लगती हैं, गौरी गौरी गौरी। तो विहान कहता है कि आप कौन हो, किससे बात करनी है? तो उस तरफ से नानी कहती हैं कि गौरी का फ़ोन आपके पास है क्या? हम की नानी बोला था यहाँ, इस तरीके से वो कुछ बोलेगी। तो विहान को ऐसा लगेगा कि ये गौरी गौरी नाम फिर से क्यों मुझे सुनने को मिल रहा है, कहीं ये वही गौरी तो नहीं है। तो उसको ऐसा एहसास होता है। तो सबसे पहले तो घर में सब एक दूसरे को लगे हुए हैं ढूंढने की, वो बेबी कहाँ चला गया, बेबी कहाँ चला गया। तो आप सबको देखने को मिलेगा कि विहान घूमता घूमता और गौरी भी घूमते घूमते अपने ही कमरे में आ जाता है विहान, और वहाँ पर गौरी की तस्वीर देखकर वो फिर से सोचने लगता है कि काश तुम यहाँ होती तो कितना अच्छा होता, और आज फिर से मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे आसपास ही हो। और ये जो नई लड़की आई है, जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मुझे तुम्हारा ही एहसास होता है। ये सब कुछ पीछे खड़ी हुई गौरी देख रही है, और तभी अचानक से गौरी के हाथ पर एक काला सा धागा नीचे टपक जाता है। गौरी जब ऊपर गर्दन कर देखती है तो उसका गोलू मोलू ऊपर छत पे लटका हुआ है, मतलब कि वो रेंग रहा है, क्योंकि वो भैया दावंस बेबी है, वो तो कहीं भी चल सकता है। अब गौरी सोचती है कि इस बात का पता ना विहान को बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए कि ये उन्हीं का बेबी है, और ये भी दावंस है, और ये ऊपर छत पर है। तो वो बहुत कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मेरा गोलू जो है वो मेरे पास आ जाए। सारे घर वाले ढूंढ रहे हैं, और आपको ये देखने को मिलेगा कि सारे घर वाले ढूंढ ढांड के परेशान होकर गोलू गोलू करके, बेबी ये वो करके आवाज़ लगाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो सारे के सारे एक जगह ही इकट्ठे हो जाते हैं, और वहाँ पर आकर गोलू गोलू कर रही है गौरी। तो अभी उसे अचानक से ऊपर की तरफ उसकी नज़र जाती है, तो उसे देखने को मिलता है कि एक लकड़ी टाइप की बड़ी सी कुछ है, और जो उसका बेबी है वो उसी के ऊपर चल रहा है। विहान भी देख लेता है, सारा परिवार देख लेता है। विहान सोचता है कि ये बेबी इतनी जल्दी उतने ऊपर कैसे चला गया, मतलब ये वहाँ कैसे चढ़ गया। अब सबको बहुत डर लग रहा है कि छोटा सा बच्चा बेचारा इतने ऊपर चढ़ गया, अगर वहाँ से गिर गया तो इसका क्या होगा। और यहीं बीच में आपको देखने को मिलेगा कि चाचा जी, चाची जी और बड़ी जीजी के ऊपर नई डांस जो आई फिर से कुछ कहती है कि आप लोगों को विहान को कहना चाहिए कि वो मुझसे शादी कर ले। तो बड़ी जीजी फिर से आकर यही कहती है कि बउआ, हमें ऐसा लगता है कि तुझे भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, और तुझे ना वो जो नई लड़की आई थी आज सुबह मुझे बहुत अच्छी लगी, तुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। विहान मना कर देता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं किसी और से शादी वादी नहीं करने वाला हूँ। तो ये सब कुछ जो आपको बताया जा रहा है प्रोमो के हिसाब से बताया जा रहा है। तो आप हमें कमेंट करके बताओ, क्या विहान गौरी को पहचान लेगा, देख लेगा, समझ लेगा?